तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नया साल आ चुका है एंड इस वीडियो हम देखने वाले हैं हाउ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग इन 2025। मैंने अपनी यूट्यूब एनालिटिक्स में देखा, एक भी लड़की नहीं है जो अपन को देख रही है, एक भी लड़की नहीं है, मतलब 100% हमारा जात ही हमको देख रही है। वाह। तो चलिए आज की वीडियो हम जानने वाले हैं हाउ टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग इन 2025। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर फाइनेंस एंड लास्ट पॉइंट विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड, तो स्टिक टू इट। So the first step is setting realistic goals। पहला तो हमें दिमाग में ये नहीं सोचना है मुझे 1 करोड़ कमाने, 50 करोड़ कमाने, बिकॉज बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और पता है ऐसा सोचने में बड़ा मजा भी आता है। एक्चुअली में ये गोल रियलिस्टिक नहीं होता, तो इससे बेहतर है आप पर्टिकुलर चीज देखिए कि यार 2025 में मैं अपना डेट पे ऑफ करूंगा, मैं अपने घर की डाउन पेमेंट मैनेज करूंगा, सिर्फ डाउन पेमेंट, नॉट की EMI वगैरह, एंड अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा। मैं अपनी पूरी फैमिली को इंश्योर करूंगा, इंश्योरेंस उनके लिए पूरा खरीदूंगा। ये सब रियलिस्टिक गोल्स, क्योंकि ये सब गोल्स अचीव हो सकते हैं, ये होते हैं रियलिस्टिक गोल। तो पहला स्टेप है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। सेकेंड स्टेप जिसको हर कोई नेग्लेक्ट करता है वो है क्रिएटिंग अ बजट। अब देखो भाई, बजट बनाना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन अब अपना गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कुछ भी उसे खोलो एंड उस पे देखो कि भाई आप क्या कितना खर्च करते हो। मैंने एक बार अपना जीपे चालू किया था काफी टाइम पहले, तो मेरे दोस्त को सिर्फ 30 रुपए देने थे वापस, वो मुझे कैश में दे सकता। उसने कहा भाई मैं जीपे कर दूं। मैंने अपना जीपे चालू किया, सब कुछ कार्ड वार्ड सब कुछ लगाया एंड राइट नाउ मैं अब देखता हूँ मैंने महीने में 30 रुपए उस समय लेने थे, ठीक है। मैंने सोचा कि कुछ नहीं इस्तेमाल करूंगा इसका, बट अब मैं देखता हूँ कि यार मैं किसी महीने 300 रुपए एक्स्ट्रा, किसी महीने 500 रुपए एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा भूख रहा हूँ। पहली बात बजटिंग इंपॉर्टेंट है। तो द सेकंड पॉइंट वाज क्रिएटिंग अ बजट। अपना फालतू एक्सपेंस हटाओ, देखो कि कौन सा एक्चुअली में फालतू है, उसे हटा दो। एंड द थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग इन एनी एसेट क्लास, इंडेक्स फंड, गोल्ड। अब मैं इन दो का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये दो बहुत ही इजी है। गोल्ड भाई हमारी रगरग में बसा हुआ है, किसी से भी जाके अपने घर में पूछ सकते हो भाई गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है, मम्मी पापा दादा नाना काका। पर ऐसा नहीं कि जाके ज्वेलरीज बनवा दी, कि उसमें पता है आपने अगले 5 साल में जो उसका एप्रिसिएशन मिलने वाला था वो अगले 5 साल में आज ही कवर अप हो जाता है। कोई 5 साल में कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है बाय गोल्ड कॉइन, कहते हैं ना सोने की गिन्नी खरीदनी है, या फिर सिल्वर बार्स, कुछ भी खरीदो जो आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है, या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ताकि सोना भी रखना नहीं है। इंडेक्स फंड्स आर सेफ है, 5 साल में पैसा डबल हो जाता है यूजुअली। मतलब ऐसे नहीं कि 12% पे डबल हो जाएगा, बट 5 साल में पैसे डबल होना इन इंडेक्स फंड इज वेरी रियलिस्टिक। इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। नेक्स्ट स्टेप इज सेविंग फॉर रिटायरमेंट। भाई देखो, सेविंग फॉर रिटायरमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो मेरी ऑडियंस है वो 18 से 24 और 25 से 36 की है। बात तो देखा जाए तो रिटायरमेंट अभी भी आपसे बहुत ज्यादा दूर। अगर आप आज 36 साल के भी हैं तो यू स्टिल हैव 24 ईयर्स। स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट। आपको रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए वो भी कैसे प्लान करना है वो एक अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा। यू नीड टू सेव फॉर योर रिटायरमेंट। तो द सेकंड स्टेप इज रिड्यूसिंग डेट। अब देखो ये डेट रिड्यूस कैसे होगा। भाई देखो 80% गाड़ियां पिछले कुछ सालों में खरीदी गई वो थी EMIs पे, घर जो खरीदे गए वो थे EMIs पे, मेजोरिटी ऑफ थे। भाई देखो किराए पे रहना कोई शर्म की बात नहीं है, ओला उबर करना कोई शर्म की बात नहीं है। पहला तो शो ऑफ करने के चक्कर में अपने आप को डेट में मत डालो। तो जो आपकी नेसेसिटी है वहाँ समझ आता है, बट शो ऑफ करने के लिए ऑफिस में या स्कूल में कॉलेज में होता है ना, या बुलेट पे आना है, बुलेट पे क्यों आना है मुझे आज तक समझ नहीं आया। शोइंग ऑफ के पीछे मत भागो। भाई बहुत लोग रात में सोते हैं उनको नींद नहीं आती, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा करो। ये सच है झूठे आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड द लास्ट स्टेप इज प्रोटेक्ट योर एसेट। पहला आपने आपके घर में जो एसेट्स रखे हैं उनका इंश्योरेंस करा सकते। आपकी हेल्थ जो सबसे बड़ी एसेट है, आप उसका इंश्योरेंस कराओ। आपकी फैमिली के लिए आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस कराओ। टर्म इंश्योरेंस जो भी आपकी फैमिली के लिए सुटेबल है। लोगों को लगता है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, दैट्स इनफ। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस जिसपे अगर आप FD भी कराते हो एक बार के लिए, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, FD कराते हो उस पर कितना मिलेगा आपको 6 लाख रुपए पे माइनस उसका टैक्स कैपिटल गेन का, विच इज 10%, 0.4 लाख आपके पास बचा, डिवाइडेड बाय 12, अप्रोक्सीमेटली 45,000 पर मंथ। 45,000 में आपका खर्चा निकल सकता है, तो इट्स ओके। अदरवाइज आपको अपना टर्म प्लान या तो 1.5 करोड़ का या तो 2 करोड़ का करवाने की जरूरत है। तो आपके 45,000 रुपए के खर्चे के लिए आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। आप बस मुझे कमेंट में यस लिख के बता दो। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए।